ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। जैसे आपको पता है हम एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स लेके चल रहे हैं और उसी सीरीज का ये पार्ट है। अगर आप इसको किसी को इनवाइट करना चाहते हैं और लोगों को, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आज की जो ट्रेनिंग है इसको देने के लिए मैं थोड़ा सा बिल्डअप करूंगी और वापस जाऊंगी। आप लोगों को पता है कि हम कुछ दिनों से कुछ ट्रेनिंग्स लेके चल रहे हैं और उन्हीं ट्रेनिंग्स पर मैं वापस जाऊंगी। सबसे पहले हमने इस बिजनेस की जब बेसिक समझी तो हमें पता लगा कि पहली ट्रेनिंग में कि कंपनी है जो स्वीडन से उसका ताल्लुक है, वो पिछले जो है वो 55 साल से 65 मुल्कों में काम कर रही है। फिर हमने ये जाना कि कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बनाते हैं वो लोग प्रोडक्ट्स, और उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं और उसकी अपनी जो हैं वो तकरीबन 7 फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम चले और हमने जाना कि प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, स्वीडन से इनका ताल्लुक है, मगर साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी 3 तरह से आपकी लाइफ को बदलती है और आप पैसे बना सकते हैं। जो ही आप इसके ब्रांड के पार्टनर बनते हैं, हम यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करके 20% ऑफ ले सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं और टीम बनाएं तो हमें बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर हमने गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग ली जिसके अंदर हमने बेसिक समझी बिजनेस को करने के क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजों का हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ जब हम आगे गए हमने अगले दिन नेम बैंक की अहमियत को जाना कि नेम बैंक क्या होता है और नेम बैंक से हम किस तरह से मैक्सिमम लोगों को ला सकते हैं। फिर कल की ट्रेनिंग के अंदर हमने स्क्रिप्ट्स की बात की, लोगों से किस तरह इनविटेशन हम ले सकते हैं और लोगों को इनवाइट कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम कल की ट्रेनिंग के अंदर हमने बेसिक समझी कि हमारी क्या क्या वो ऑफर्स हैं। जब आप मेंबर बन जाते हैं तो वो ऑफर्स हम ले पाते हैं सारी की सारी, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट कैंपेन थी, जिसके अंदर वेलकम गिफ्ट्स थे, ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स थे, सेल्स एक्शन था, जिसके अंदर क्विक पिक्स थी, बहुत कुछ था। अब हमने ये सारी बातें समझ ली और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पता लगी वो ये थी कि सबसे पहले मेंबर जिस तरह हम खुद बने हैं, इसी तरह सबसे पहले जो है वो हम यूजर भी सबसे पहले खुद होंगे, यानी कस्टमर भी हम सबसे पहले होंगे। अच्छा, अब हमने डिसाइड कर लिया जी हम कस्टमर होंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ सवाल होता है जी हमारी परचेजिंग पावर नहीं है, कुछ लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। देखें, जब भी कोई हम बिजनेस की बात करते हैं तो दुनिया का कोई बिजनेस नो इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं स्टार्ट हुआ कभी भी दुनिया में। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं हुआ। और अगर आप जॉब की बात करते हैं तो जॉब के अंदर आपको पूरा 1 महीना देना पड़ता है, जितने घंटे मालिक कहेगा। उसके बाद आपकी काबिलियत, आपके तजर्बे, आपकी मेहनत के हिसाब से, अभी आप कंफर्म्ड नहीं है, प्रोबेशन पे हैं, तो आपको महीने की सैलरी मिलेगी। फ्री फंड में दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और अगर कुछ फ्री में होता है तो फिर आप कॉस्ट खुद बेयर करते हैं। कुछ भी, नथिंग इज फॉर फ्री। ठीक है, ये बातें डिसाइड हो गई कि दुनिया में फ्री भी कुछ नहीं है और हासिल भी करना है। अच्छा, ओरिफ्लेम को क्यों हम लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कहते हैं? अगर मैंने एक सलोन खोलना है फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कोई मेकअप की दुकान खोलनी है, मैंने कपड़ों की कोई दुकान खोलनी है, सबसे पहले मुझे खास लोकेलिटी के अंदर अपनी बजट के हिसाब से एक दुकान लेनी पड़ेगी। दुकान लाखों में है, तकरीबन हर दुकान। और अगर आप बहुत अच्छे इलाके में लेते हैं, अगर आप मुझसे MM आलम रोड की बात करें तो MM आलम रोड में एक दुकान 12 लाख की, आपको 3 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ता है, और जो आपका किराया है वो आपकी सिक्योरिटी भी होती है। यानी 12 लाख आपने 3 महीने देना है, 3 महीने का किराया देना, तकरीबन 50 के लगभग खाली दुकान है जो किराए की है, 50 लाख के लगभग। इसके अंदर आप तकरीबन 1.5-2-3 करोड़ का सामान रखेंगे, जाहिर सी बात है इतना तो होता ही है। फिर उस पर आपका बिजली का बिल होगा, सेल्स गर्ल के पैसे होंगे, आप मार्केटिंग पर एक बजट लगाओगे, तो ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, 2.5-3 करोड़ तक ये बात चली जाएगी। और अभी आपने कमाया कुछ भी नहीं है, आपके पास आया कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप जाकर जो है वो सारी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी बताओगे, दोस्तों को भी बताओगे, कार्ड भी छपाओगे, कार्ड भी दोगे, सारा कुछ कर लेने के बाद
آپ کہیں پر جا کر کوئی 2-2.5 سال کے بعد کمانا شروع کرو گے بھی آپ کی جیب سے ہی لگ رہا ہے. یہ بزنس کا رول ہے. اگر چھوٹے اسکیل پہ بات کریں تو چھوٹے اسکیل پہ بھی کوئی خاص فرق نہیں آ جاتا. اور آپ ہاں جہاں پر آپ کے 2.5-3-4 کروڑ لگ رہے ہیں وہاں شاید 1-1.5 کروڑ کی بات ہو، مگر یہ پاسبل نہیں ہے. اوری فلیم میں جب یہ بزنس شروع ہوتا ہے، اس بزنس کے جو میکینکس ہیں وہ بہت ہی سادہ تھے، سادہ ہیں، سادہ رہیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اسے کمپلیکیٹ کیوں کر جاتے ہیں. کوئی نئی چیز آپ نے نہیں کرنی، کوئی نیا کام نہیں کرنا. ہم بچپن سے کیا چیز کر رہے ہیں؟ نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں، بالوں پہ شیمپو کنڈیشننگ کرتے ہیں، بچپن سے کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہم بچپن سے کر رہے ہیں، ریکمینڈ. ہم نے گرائے واٹر پیا، ہم نے ریکمینڈ کیا. ہم نے اچھے اسٹور سے کپڑے لیے، ہم نے ریکمینڈ کیا. اب یہ دونوں چیزیں آپ بچپن سے کر رہے ہیں، وداؤٹ 1 روپیہ لیے ہوئے کر رہے ہیں. مگر یہاں پر ہم آپ کو کہتے ہیں یہی کام آپ کریں مگر آپ اس کے پیسے ملیں گے آپ کو. اور یہاں پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ جو آپ کو پتا، میں آپ کی بیس بنا رہی ہوں پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے، کہ آپ اوری فلیم کے اندر جب کوئی بھی پروڈکٹس لیتے ہیں ہماری، تو آپ کوئی نئی پروڈکٹس نہیں لے رہے. آپ کو لکس کے پیچھے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا ہوتا. آپ لکس پروموٹ کریں گے تو بھی نہیں، آپ لکس لیں گے تو بھی نہیں، آپ لکس بیچیں گے تو بھی نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. مگر اگر آپ اوری فلیم یوز کرتے ہیں، اس کے بعد شیئرنگ کرتے ہیں، تو آپ کا بزنس امپائر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ میری ایک بیس ہے آپ کو بتانے کے لیے. اب ہم جانیں گے کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں جن سے آپ اوری فلیم کے اندر پیسے کما سکتے ہیں. اوکے جی، ٹپ نمبر 1، اگین وہی ساری بات گھوم پھر کر آتی ہے کہ آپ سیلف یوز کریں پروڈکٹ. یہ ٹپ نمبر 1 ہے. اور یہ وہ ٹپس ہیں جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ان ٹپس کو یوز کریں. کیوں خود یوز کریں؟ دیکھیں، آپ خود یو فون کے لیے کام کرتے ہیں، مگر آپ کو کوئی کہے جی اپنا نمبر دیں، آپ کی سم جاز کی ہو. جس چیز کے آپ کا ایک اپنا سلون ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہو کسی اور سلون سے تیار ہو، آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے، بوتیک ہے کپڑوں کا، مگر آپ کے بچوں کی شادی ہو تو کہیں اور سے لیں. اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ کانفیڈنٹ، یا پروڈکٹ از ناٹ گڈ. ہر کام جو آپ بزنس شروع کرتے ہیں، آپ ٹیسٹیمونیل خود ہوتے ہیں. میں نماز پڑھوں گی تو میں بچوں کو کہوں گی، میں نیک کام کروں گی تو میں بچوں کو کہوں گی، کیونکہ لوگ دیکھتے آپ کو، آپ کی کہنے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، آپ کے کرنے سے پڑتا ہے. یقین مانیے، لوگوں کو آپ کو دیکھ کر، جو آپ کو دیکھتا ہوا کر رہے ہوتے ہیں، اسی چیزوں کا ان پر امپیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو سن سنا کر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ٹپ نمبر 1 ہے سیلف یوز. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 400 پروڈکٹس ہیں جس کے اندر گھر کے یوز کی بنیادی پروڈکٹس ہیں، صابن، شیمپو، کنڈیشنر، پیسٹ. ہاں، اگر آپ اوری فلیم کو لائف بوائے کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو ایک تو مجھے پتا نہیں لائف بوائے کیسے بنتا ہے، کیا اس کے انگریڈینٹس ہے. دوسرا، لائف بوائے آپ کو کوئی بزنس نہیں دے رہا. لائف بوائے استعمال کر کے کوئی آپ کو فری پروڈکٹس، کل میں نے کتنی پروڈکٹس کی آپ سے بات کی ہے کہ آپ مہینے میں 100 بی پی کر کے کم از کم کتنی پروڈکٹس آپ لے سکتے ہیں. کل کی کلاس کے اندر ہم نے یہ جانا ہے نا، تقریباً 10,000 سے اوپر پروڈکٹس ہیں. اگر ریکروٹمنٹ کیمپین کی بھی میں لگا لوں تو 15, 16, 17,000 سے اوپر کی گیم بن رہی ہے. آپ کو مجھے بتائیں، لکس لے کر، لائف بوائے لے کر، آپ سن سلک لے کر، کیا ایسے پیسے، ڈسکاؤنٹس اور بزنس امپائر جنریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ نارمل لوگ کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کے ساتھ، تو میں بھی کمپیریزن میں رکھ کر کہتی ہوں کیا فائدے ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے. نہ وہ نیچرل ہوتی ہیں، نہ آپ کو پتا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر کی چیزوں کو نہ یوز کریں، مگر کیا واقعی ہمیں اگر ایک بزنس امپائر مل رہا ہے اور ایک ایسا بزنس مل رہا ہے جس میں آپ اسی اصول کو، جو مارکیٹ کی پروڈکٹس ہیں، اسے برانڈ چینج کر کے لوگوں کی زندگیوں میں فرق لا سکتے ہیں، اپنی اس اپرچونٹی سے لوگوں کی زندگیوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. جو پیشن بھی ہو، جس میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، جس میں آپ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں، جس میں آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں، جس میں نیچرل حلال پروڈکٹس ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں، پھول پھل سبزیوں میں کوئی بھی حرام چیز نہیں موجود ہوتی. اور نہ صرف آپ پیسے کما رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ اپرچونٹی اسی طریقے سے ٹیم بنا کے دے رہے ہیں کہ تم بھی پیسے کما سکتے ہو. تو نمبر 1 ٹپ ہے سیلف یوز. نمبر 2 ٹپ از، جہاں آپ جاتے ہیں، کسی کے گھر، کسی کی سالگرہ، کسی کی ویڈنگ، کسی کی اینیورسری، کسی پارٹی میں، ہاؤس وارمنگ میں،
कहीं पर भी हमारी जिंदगियों के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और जब हम उन लोगों की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं, हम उनके घरों में खाली हाथ नहीं जाते। ईद शब रात आ जाती है, बहुत से और त्योहार आ जाते हैं, तो आप जो भी चीज उन्हें देते हैं, फर्ज करें आप सलामी देते हैं, या फर्ज करें आप कोई उनको बाजार से चीज लेके देते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आज के बाद, चूंकि आप ओरिफ्लेम के मेंबर हैं, तो आज के बाद आप गिफ्ट जो है लोगों को ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स की दिया करें। आप वो भी पैसों से देते हैं, अगर आप ये भी देनी शुरू कर देंगे तो एक तो आपके सर्कल में लोगों को पता चलेगा आप इस ब्रांड से एसोसिएटेड है। दूसरा, आपने जो परचेजिंग करनी है, पैसे लगाने ही है, तो आपका अपना ब्रांड प्रमोट हो रहा है और नेक्स्ट टाइम आप ही से प्रोडक्ट लेगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैंने जब शुरू शुरू में ओरिफ्लेम को मुझे साल हुआ था, तो मैं किसी की शादी में गई, अपने हस्बैंड के फ्रेंड के, उनकी शादी में। तो मैंने ना उनको सलामी की बजाय एक पूरी टोकरी बनाकर ओरिफ्लेम की दे दी ना। उसमें मैंने चूंकि शादी थी, तो हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के एक मतलब परफ्यूम्स थे, आदमियों का कलोन, औरतों का परफ्यूम था, और फिर मैंने उसके अंदर कुछ बॉडी क्रीम्स थी, फिर मतलब जनरल जो चीजें होते हैं, शैम्पूज थे जो यूनिसेक्स हो, ऐसी चीजें दी जो दोनों का मतलब पूरा करें। मैंने एक टोकरी बनाकर तकरीबन तब वो बनी थी मेरा 2,500-3,000 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बनाकर मैंने पूरी दे दी। जब उसकी प्रोडक्ट्स खत्म हुई, उसने हमसे कांटेक्ट किया, अपने प्रोडक्ट्स ली कहाँ से, मुझे ये और चाहिए, हमें इतनी पसंद आई है। तो मैंने उनको फौरी तौर पर मेंबर बनाया, रजिस्टर किया, और मैंने कहा ये लो, ये तुम यहाँ से अब खुद प्रोडक्ट्स ले लिया करो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीकेकार है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। क्यों? क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट हमारी अवेलेबल नहीं है, वो आपसे पूछेंगे, या इस तरह से अगर वो आपसे ना भी पूछें फॉर इंस्टेंस, मगर वो आपकी ये प्रोडक्ट यूज करेंगे जो आप पैसों से ले रहे हो, जो आप मार्केट में दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं, यहाँ आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं और देखते हैं टिप नंबर 3 क्या है। बाय एंड डिस्ट्रीब्यूट मिनिमम 20 कैटलॉग्स एवरी मंथ। मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी आपको बताया था कि ओरिफ्लेम में जितने भी कामयाब लोग हैं वो खास तरीकेकार से काम करते हैं, और एक कामयाबी का रूल ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करें जो कामयाब हैं। अपने आप को कामयाब लोगों के दरमियान में रखें, आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो आदतें डेवलप हो जाएंगी। फर्ज करें मेरे सर्कल में 5 नमाजी हैं, वो हर अजान पर उठेंगे, मस्जिद जाएंगे, या तो मैं उनकी दोस्ती छोड़ दूंगी, अनकंफर्टेबल होंगी कि क्या हर थोड़ी देर बाद उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या मैं उन जैसी हो जाऊंगी, नेचुरल सी बात है। और तीसरी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर मेरे खुदा ना खास्ता 4 दोस्त शराबी हैं, खुदा ना करे, तो क्या होगा, या तो मैं अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाऊंगी, ये क्या बेवकूफ से लोग हैं, या मैं उनके साथ पीना शुरू हो जाऊंगी, उन जैसी हो जाऊंगी। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होगी। तो दुनिया में कामयाबी के लिए भी आपको कामयाब अगर होना है, तो आपको एक तो पॉजिटिव होना है, दूसरा पॉसिबिलिटी निकालनी है, तीसरा उन लोगों के रंग में रंगना है, ताकि आप भी वही हासिल कर लें जो उन्होंने किया। सो दुनिया के जो कामयाब तरीन लीडर हैं वो क्या करते हैं, 20 कैटलॉग्स लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर महीने। अच्छा, अब इसके अंदर लोग कहते हैं ना, एक कैटलॉग तो आती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर के साथ, वो फ्री में आती है, हम यार ये तुम ले लो, तुमसे ना मैं आधे घंटे बाद वापस आकर ले लूंगी। ये कोई प्रोफेशनल रूल नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक विजिटिंग कार्ड छपाया, आपने एक बंदे को दिया, उससे आधे घंटे बाद वापस ले लिया। कभी किसी दुकानदार ने आपके साथ ऐसा किया है कि अपना विजिटिंग कार्ड का, आओ जी आधे घंटे बाद मैं आपसे ले लूंगी आकर, मैंने तो 2 ही कार्ड छपाए थे, एक कोई लेकर गया हुआ है, मैंने किसी और को देना है। हाउ वुड यू फील? आपने कैटलॉग गुल अहमद के स्टोर से गई और आपने कैटलॉग भी बुक की, उसने कहा जी आप आधे घंटे के लिए ले लें, हमने दूसरे कस्टमर को भी दिखानी है। हाउ वुड यू फील? सेम शूज में रखें जब आपके पास ओरिफ्लेम की कैटलॉग है जो चलती फिरती शॉप है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट शॉप में तो अवेलेबल नहीं है, आउटलेट या मेंबर्स के थ्रू है, वो चलती फिरती फंटास्टिक शॉप है। अब इसका होता क्या? अब जिस तरह मैं अपनी तजर्बा बता देती हूँ। शुरू शुरू में हमने काम शुरू किया तो मैंने इस तरह अपने पूरे नेबरहुड के अंदर ना एक कैटलॉग का, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगी मैंने क्या क्या किया। मैंने वो सारी कैटलॉग 20 ली, उन पर अपने स्टिकर लगाए, नाम के मैंने बनवाए, अपना फोन नंबर लिखा, वो मैंने कैटलॉग्स अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरे नेबरहुड में ज़ाहिर है मेरा नंबर लिखा हुआ था, मेरी एक दोस्त के घर, एक नेबरहुड की किसी खातून के घर मेरी कैटलॉग गई। अच्छा, उस औरत का कोई खास मूड नहीं था, जो अब वो बताती, उसने बाद में बताया कि आपकी प्रोडक्ट लेने का, तो कहती लकीली मेरी बहन मेरे घर आ गई, और मेरी बहन ने आकर कहा हाँ ये ओरिफ्लेम की कैटलॉग तुम्हारे पास कहाँ से आई, मैं तो इसकी प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है।
اب چکر کیا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھی, بہن نے تعریف کر دی, اس نے کہا یار میں نے چیزیں لینی ہے تو مجھے دے دے. کہتی فورن سے جو بہن انٹرسٹڈ نہیں تھی وہ کہتی ہے نہیں میں بھی منگاتی ہوں, واقعی اچھے پروڈکٹس ہیں. دونوں بہنوں نے نہ صرف پروڈکٹ لی بلکہ وہ ممبر بنی اور آج دن تک کام بھی کر رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کہاں سے پاسبلٹی نکل آتی ہے کہ جب وہ شخص جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے گھر کو ہی آ کر پازیٹیو کر کے چلا جاتا ہے, تو ہمیں بہت سی انویسٹمنٹ بیکار لگتی ہے. میں اس کی سب سے بڑی ایگزامپل اگر آپ کو دوں, سب سے بڑی ایگزامپل میں نے لی 40 کیٹلاگز. یہ بھی میں آپ کو بڑی پرانی بات بتا رہی ہوں, 5-6 سال پرانی. میری مدر ان لا کی کٹی پارٹی تھی, 40 خواتین کی تھی. تو میں نے کہا آنٹی میں نا وہاں آ کر کیٹلاگ دوں گی. تو انہوں نے کہا بیٹا بزرگ سی عورتیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیٹلاگ کا. میں نے کہا آنٹی کچھ فرق نہیں پڑتا. میں نے اسٹیکر والی کیٹلاگ میں جا کر دی تھی. میں خدا میرا گواہ ہے, میں بالکل 1 ورڈ جھوٹ نہیں بول. 39 کیٹلاگز آیا ہوگی, 39. 1 کیٹلاگ ایک ماں نے جا کر اپنی بیٹی کو دے دی. اب میں اس عورت کو کبھی بھی نہیں ملے گی. اس کی تب شادی ہوئی تھی جب مجھے نہیں پتا, میری مدر ان لا کی نیبرہڈ کی تھی, بہت پہلے کی شادی ہوئی تھی. خیر اینیویز اس تک پہنچ گئی. وہ آرمی میں تھی, وہ اور اس کا میاں نے مجھے سے شام کو رات کو فون آ گیا کہ اس طرح میرا ماما نے آپ کی کیٹلاگ ہمیں مجھے دی تھی, تو یہ کیا ہے, میں انٹرسٹڈ ہوں اس کے اندر. میں نے اس کے اندر ایک لیٹر سا لگایا ہوا تھا کہ اوریفلیم لائف کو چینج کرتا ہے اور اتنے ملکوں میں موجود ہے. میں ایک ٹائپ لیٹر بھی لگاتی تھی. میں نے کہا جی آپ آ جائیں کل آفس. میں نے کہا چلو آفس بھی دکھاتی ہوں, آفس سے بڑا پروفیشنل ہے. وہ آفس آ گئی, میں نے انہیں آفس بلایا اور وہ خاتون وہاں سے گئی ہیں. اس مہینے جو میں نے ان کا ٹارگیٹ سیٹ کیا, میں نے کیا بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ عورت نے اتنا زیادہ کام کیا کہ وہ ہماری ٹاپ لیڈر ان کے اندر سے نکلی. سبرینا جنید ان کا نام ہے, ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہیں, ابھی بھی ہیں. اور ان کے نیچے جو خاتون نکلی وہ تھی عمر فاروقی. وہ 2-3 سال نمبر 1 لیڈر آف پاکستان رہی ہیں. انہوں نے ساری آرمی ہمارے ساتھ انوالو کی, ابھی بھی ٹاپ 15 کا پارٹ ہے. تو کبھی کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے ساتھ کون سا شخص کیسے چلے گا. اور یہ صرف وہ ایک کیٹلاگ کا کام تھا, ایک کیٹلاگ کا ٹول جس سے میں نے کام کیا. اور لوگ کیا کرتے ہیں, کیٹلاگ نہیں دیتے, پی ڈی ایف دے دیتے ہیں کہ میرے پاس ایک کیٹلاگ ہے یار تم لے لو, ٹھیک ہے. بزنس نا دس از نو بزنس. آپ اپنے میاں کو کرتے ہیں نا, میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ پاکستان کس کا ہے, ٹھیک ہے, میں پوچھتی ہوں آپ کا میاں, آپ یہ آپ کا یہ میاں کس کا ہے, ہمارا. تو آپ کوئی نہیں, آپ اس سے حاصل کیا کر سکتے ہیں. آپ کرتے ہیں نا آپ کو رزلٹس آپ کے پاس ہے. میرا بیٹا ہے, وہ اچھا ہے برا میرا ہی رہے گا, جو مرضی ہوگا. وہ جو کچھ بھی لائف میں اچیو کرے گا, خدا نہ خواستہ ہے اللہ نہ کرے کچھ نہیں بھی اچیو کرتا, تو میرا ہی بیٹا رہے گا, کسی اور کا نہیں رہے گا. میں او کرتی ہوں, دیٹ از مائی سن. تو جب میں نے اورiflame جوائن کیا, میں نے کہا میرا تیسرا بچہ اورiflame. تو آپ جب تک او نہیں کریں گی تو آپ بچے پہ لگاتی ہیں نا, بچہ تنگ بھی کرے, خوش بھی ہو, جو بھی کچھ کرے آپ اس پر لگاتے ہیں. سو کچھ چیزوں کے کچھ رولز ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں. سو آپ کو کیٹلاگ لینی پڑیں گی. اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم نے بزنس بھی کرنا ہے اور راتوں رات پیسے بھی کمانے اور لگانا بھی کچھ نہیں, لینا بھی کچھ نہیں. یہ لاٹری بھی نہیں ہے, یہ فراڈ بھی نہیں ہے, یہ جوا بھی نہیں. یہ بہت حلال بزنس ہے. میں اس بوڑھی ہو گئی اس کام کے اندر, میں آج دن تک محنت کرتی ہوں اور بڑے دل سے کرتی ہوں, اپنا بچہ سمجھ کے کرتی ہوں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کر رہی ہوں اتنے سالوں کے بعد, تو میں آپ کو کہوں کہ جی نہیں 1 مہینے کے اندر آپ لاکھوں روپے کما لیں گی. آج میرا پہلا چیک 240 روپے کا تھا. آج اگر میں 5-5.5 لاکھ روپے لگاتی ہوں تو اس کے پیچھے پوری لمبی جرنی ہے. آپ ابھی کی میری شکل نہ دیکھیں, مگر اس کا سب سے اچھا کمال یہ ہے اس میں کمفرٹ بڑا ہے. آپ گھر بیٹھ کر کام کر رہے ہو یار, کوئی تردد نہیں. گھر بیٹھ کر فری میں ٹریننگ لے رہے ہو, کوئی تردد نہیں ہے. آپ فیملی کے ساتھ کام کر سکتے ہو, تردد کوئی نہیں. آپ ہانڈی بناتے ہوئے کام کر سکتے ہو, مصیبت کوئی نہیں. 9 to 5 کی کوئی چکر نہیں, کوئی سیلری نہیں کاٹے گا, کوئی بےزتی نہیں کرے گا. لرن آپ کریں گے, اگر آپ کا بزنس ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے بعد آپ کی نسلیں کھائیں گی. کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ میں اگر مر جاتی ہوں تو میرے بعد میرے بچوں کے نام ٹرانسفر ہے. اس سے کیا سہولت چاہیے, ٹھیک ہے.
नंबर 4, ट्राई टू रिकमेंड करें। अच्छा, रिकमेंड आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, और अगर आप बगैर नॉलेज के रिकमेंड करने की कोशिश करोगे तो आप हार जाओगे। ये बेवकूफी, ठीक है। तो अगर आप जो है वो इसको सीखे बगैर करने की बेवकूफी करोगे, जो अक्सर लोग करते हैं, मैंने इतने ज्यादा ओरिफ्लेम में लोग देखे हैं जो इस काम को ज्वाइन तो कर लेते हैं, मगर ज्वाइनिंग के बिल्कुल साथ उनका एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि उन्होंने ओएम अटेंड की, एक क्लास ली, और उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज है इस काम की कि उनको किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग, कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। दे आर ऑल इन ऑल। और ये सबसे बड़ा आपका डाउनफॉल की तरफ पहला कदम होता है। तो मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत सोचिए। आपको नॉलेज, प्रोडक्ट, आपने भी गेटिंग स्टार्टेड के अंदर ही देख लिया कि इतनी अभी शुरू करने के बिजनेस के अंदर आपने कितना कुछ लर्न किया है इन्हीं क्लासेस में। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, मैंने अभी दिया ही नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, सच एज मैंने दी ही नहीं है। अभी तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, बेसिक। तो आप देख लें कितना कुछ होगा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो आपने रिकमेंड करना है, हर एक को रिकमेंड आप तभी कर सकते हैं अगर आपने इस्तेमाल की होगी और आपके पास नॉलेज होगी। कोई तीसरी सूरत नहीं। और अगर तीसरी सूरत में आपका कोई तीर तुक्का चल भी गया तो बहुत ज्यादा देर नहीं रहेगा। ऑर्डर्स भी कलेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अपने काम को मास्टर भी करना है, टीम भी जहां बनानी है, ऑर्डर्स भी कलेक्ट करने हैं। और 10 पॉइंट्स एवरी डे। अच्छा, 10 पॉइंट्स एवरी डे को मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, टिप नंबर 5। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो ऐसे भी काम करते हैं, मैंने जो देखा है, वो एक अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर वो लोगों को जो है वो ऐड करते जाते हैं। और ब्रॉडकास्ट ग्रुप एक व्हाट्सएप की ऑप्शन होती है जिसके अंदर आप 250 से 300, 250 लोगों का ग्रुप को बना सकते हैं। और उसके अंदर जब आप एक मैसेज सेंड करते हैं, वो 250 लोगों को जाता है, मगर 250 लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अलावा कोई किसी ग्रुप में है। उनको कोई नोटिफिकेशन ग्रुप की नहीं आती। उनको एक मैसेज आता है जो एक सिंपल मैसेज होता है, और आपको लगता है एक मैसेज मुझे किसी ने, हुमैरा ने भेजा है, मगर मैंने वो भेजा 250 लोगों को होता है 1 क्लिक पर, मगर जाता वो 250 लोगों पर। और किसी को ग्रुप का, किसी दूसरे का अंदाजा नहीं होता, कोई किसी को नहीं देख सकता, सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ कि मैंने ग्रुप बनाया है। इसके अंदर जब आप, जो शख्स रिप्लाई करता है उसका रिप्लाई भी कोई नहीं देख सकता, वो रिप्लाई भी डायरेक्टली सिर्फ उसी शख्स के पास जाता है जो होती है अपलाइन, जिसने मैसेज किया है। तो इस ग्रुप में सबसे अच्छी बात ये होती है, आपका टाइम थोड़ा बच जाता है। डिपेंड करता है, देखिए कुछ लोग मोटिवेशन से, गैदरिंग से चलते हैं, लाइक लोग लोगों को देखकर चलते हैं। कुछ लोगों का के साथ, ज्यादातर ह्यूमंस के साथ ये एक चीज होती है कि वो ह्यूमंस के साथ काम करना पसंद करते हैं, और वो लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। अच्छा यार, यहाँ चलते हैं, तो बहुत से लोग जा रहे हैं, चलो यार यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से बहुत लोग खरीद रहे हैं, चलो यार यहाँ सेल लगी, यहाँ 10 मेरी फ्रेंड्स गई हैं, मैं भी यहाँ पे जाती हूँ। उनका माइंडसेट ये होता है, वो यूनिकली नहीं सोच रहे होते, वो मेजोरिटी के साथ चलते हैं। यार ये इन्हें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, पहन ही लेते हैं। यार ये कलर चल रहा है, मेरे पे जज नहीं रहा, चलो पहन ही लेते हैं, चल फैशन में तो है। दूसरा एक तरीका ये होता है, बहुत से कुछ लोग, हमारी इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। दूसरा तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि वो पसंद नहीं करते कि उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो। वो अगर कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो वो लोगों तक उस चीज का इल्म नहीं देना चाहते। इसको क्यों पता लगे, उसको क्यों पता लगे। अच्छा, वो ओरिफ्लेम करना भी चाहते हैं, मगर उन्होंने एक इमेज बनाया होता है, इसको ना पता लगे यार ये। और बाज दफा ऐसा भी होता है ग्रुप्स में कि 5 लोग पॉजिटिव होते हैं, एक शख्स ऐसी कोई हरकत या चीज लिखते थे ग्रुप में, यार मेरी भी उसने इस्तेमाल किया था, वो 4 लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। सो बहुत सी दफा फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, फ्रेंड्स सपोर्टिव नहीं होते, और उस नॉन सपोर्टिव, देखिए हर एक की फैमिली एक नहीं होती, बहुत सी फैमिलीज वेरी सपोर्टिव होती हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्टिव नहीं होते उनकी फैमिलीज। तो वो लोग अगर एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लेते हैं जिसमें ये नहीं पता कि मेरी फुप्पो की बेटी भी है, मेरी खाला की बेटी भी है, मेरी 2 खालाओं की बेटियां भी हैं, तो आप सबसे खुद कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, किसी को किसी का नहीं पता होता। तो आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें आप एक नॉलेज, अपने आप को थकाए बगैर बहुत से लोगों को बार बार क्लिक करने से बेहतर होता है आप दे दें।
टिप नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेट। जब आपने अपनी चीजें ले ली, कोई ऑर्डर ले लिया, तो कोशिश करें अपने सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स आपको देखते ही, हर इंसान के कुछ अपने फॉलोअर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस शख्स को फॉलो कर रहे होते हैं। किसी ना किसी का कोई ना कोई फैन होता है, जरूरी नहीं आप पब्लिक फिगर हो उसके लिए आपको मॉडल हो, मगर कुछ लोग होते हैं जो आपकी आदतों से, आपकी हरकतों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से मुतासिर हो, और हर एक के सर्कल में होते हैं। तो टिप नंबर 6 ये है कि डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी प्रोडक्ट के जो आपने सेल्फ यूज किए हैं। मसलन मैंने कोई शैम्पू लिया, उसको बताऊं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप शक्ल ना दिखाएं, बहुत अच्छा है अगर आप दिखाएं। अगर आप नहीं दिखाना चाहते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप खाली हाथ और प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। मैं बहुत सी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिनकी आज तक हमने शक्ल ओरिफ्लेम नहीं देखी, अपनी बेटियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, लाइक 8-9 साल के बच्चों पर हेयर केयर का डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं, फाउंडेशन लगा देते हैं या बता देते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, ये बिजनेस है, बिजनेस करने के रूल्स हैं। जुनैद जमशेद का ब्रांड है, इतना मशहूर, वो एक इतना इस्लामिक बंदा था, मगर परफ्यूम में तो कपड़े, वो देर है, लिपस्टिक है, वो देर चीजें तो उसके पास है ना, तो फैशन ग्लैमर से रिलेटेड है। तो तजारत की जब हम बात करते हैं ना, तो इनकम का 70% तजारत के अंदर रखा हुआ है। जब हम तजारत की बात करते हैं, तो ये तजारत ही है, ये बिजनेस है। आप बिजनेस के अंदर, हम किसी मॉडल को हायर नहीं कर रहे, आप अपने खाली हाथों को दिखा सकते हैं। मैं एक ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो पूरा निकाब करती हैं, वो सारा आई मेकअप करके आती हैं। वो आई मेकअप पर मैक्सिमम वीडियोस बनाती हैं, आईलाइनर्स कैसे लगाए जाते हैं, मस्कारास कैसे लगाए जाते हैं, इनर लाइन कैसे होती है, आंख को बड़ा कैसे दिखाया जाता है, आप हुडेड अगर आपकी आंखें हो तो किस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं, स्मोकी आईलाइनर कैसे कर सकते हैं, आईब्रोज को कैसे शेप अप कर सकते हैं। इतनी ज्यादा वो वीडियोस लगाती हैं आंखों से रिलेटेड। वो अपनी कोई चेहरा नहीं दिखाती, सिर्फ आंखें दिखाती हैं। सो ऐसा भी नहीं है, अगर आप अपना चेहरा दिखाना चाहिए, लोग, बहुत से लोग अपने बाल दिखाते हैं, बहुत से लोग बाल नहीं दिखाते हैं, आगे प्रोडक्ट रखकर उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं। देखिए, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। जितना आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते चले जाएंगे ना, उतना आपके लिए काम करना दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। फर्ज करें, एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई XYZ फैमिली सैयद है, वो अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढ रही है। अगर वो ये रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, चले मैं सैयद की बात नहीं करती हूँ, मैं कोई बात कर लेती हूँ, कोई कोई फैमिली है, वो है शेख है फॉर एग्जाम्पल, और वो कहते हैं कि नहीं जी, मुझे इस बरादरी में इसी तरह का एक ही रिश्ता चाहिए, ऑलरेडी रिश्ते कम है, फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो आपका तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू शुड बी ओपन टू ऑल द मुस्लिम्स, ऑल एवरीवन। हाँ, कुछ एक आधी चीजें छोड़कर जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, बट रेस्ट यू नीड टू बी ओपन। हम इतने अब उस एनवायरनमेंट में नहीं रहे, अब दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई है, और अगर आप उसी माहौल में, उसी ज़हन से रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको घर में बैठकर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, मगर अगर आप अपनी इसमें भी, अगर आपका ये होगा नहीं, मैंने यूं नहीं करना, तो यूं नहीं करना, तो यूं नहीं करना, तो फिर तो आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए। मुझे आज भी याद है, बड़ी पुरानी बात कर रही हूँ, मेरा तो इस तरह के काम से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने जब इस काम को शुरू किया, तो मुझे एक मार्केटिंग के शख्स मिले, बुजुर्ग से बड़ी उम्र के शख्स थे। तो उनसे मीटिंग करने के बाद ऑफिस के अंदर उन्होंने मुझे कहा, मुझे ऑफिस में ही मिला एक्चुअली, मेरे पास उनका नंबर, उनके पास मेरा नंबर नहीं था, ही वाज अ वॉक इन द ऑफिस। तो उसके बाद जब वो जाने लगे, उन्होंने कहा, मैम अपना नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा, आप मुझे अपना नंबर दे दें। कहते हैं कि उसको अंदाजा हो गया कि मैं अपना नंबर नहीं देना चाहती। कहते, देखिए मैम, आप जिस तरह की फील्ड में है ना, अगर आप इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करेंगी ना कि आपने अपना नंबर नहीं देना, तो फिर आप आगे इस काम में नहीं चल सकती हैं, तो फिर आपको ये काम करना नहीं चाहिए। या तो आप एक अलग नंबर ले लें, या आप नंबर दें और अपना खुद चेक एंड बैलेंस बेटा रखो, और ब्लॉक की ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। जब आपको कोई इस तरह के लोग तंग करें, तो ना बात करें। और मुझे उन साहब की बात इतनी ज्यादा समझ आई, मुझे उसमें कोई गलती नहीं लगी, एंड आई अंडरस्टूड कि यार बिल्कुल सही बात है, हमारे पास ऑप्शन है, हम अडल्ट्स हैं, और अब तो बच्चे वैसे भी स्मार्ट हो चुके हैं, क्यों मैं फालतू बात करूंगी। हाँ, मुझसे कोई मेरे मतलब की बात करता है। मैंने एक स्क्रिप्ट उस दिन भी भेजा था ग्रुप में, जो स्टार्टर्स का था, उन्हें मैंने बताया था कि जी, कहते हैं जी मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, तो बस आई डोंट हैव टाइम फॉर एनी अदर थिंग, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, गुड लक।
सो यू ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट वेज। अब वो वक्त आ गया, लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं यार, चांद पे लड़कियां पहुंच गई हैं, लड़कों से ज्यादा काबिल है। अगर इसी इचमिच में हम पड़े रहे कि लड़का है, बंदा है, ये औरत है, नहीं आप आगे बढ़ सकते। रास्ते खुले हैं हम सबके लिए, मगर अपनी रिजर्वेशंस में रहते, अपनी लिमिट्स में रहते, फैमिली में रहते, बहुत सा काम कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने ये काम करना है कि डेमोन्स्ट्रेट करना है जो चीजें आप यूज करते हैं। टिप नंबर 7, तो पूछने गई थी, मैं तो बड़ी सख्त परेशान हूँ कि लोगों को अपना फोन नोट नहीं करना। ओके, टिप नंबर 7 ये है, बहुत से लोग किटी पार्टी करते हैं। किटी पार्टी होती है कमेटी पार्टी, लोग पैसों की कमेटी पार्टी डालते हैं, पैसों की। मैंने ये कभी नहीं किया, सो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जान सकती। जो चीजें अभी तक मैंने की हैं मैंने आपको बताई हैं, बट यस, लोग किटी पार्टी करते हैं। फर्स्ट करें 20 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, और वो 20 के 20 लोग आपकी टीम के, बाहर के नहीं, वो आपकी टीम के हैं, ओरिफ्लेम के आपके मेंबर हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर 1000 रुपए की कमेटी है तो 20,000 रुपए की कमेटी निकली, मगर वो उस किटी पार्टी से हर वो शख्स जो है एक प्रोडक्ट लेगा। आप चाहें तो 12 लोगों की भी कर सकती हैं साल की किटी पार्टी, जिसमें आप 12,000 ले सकती निकलेंगे, मगर आप वो पैसे यूज नहीं करेंगे जिसकी कमेटी निकलेगी। 12 लोगों के नाम लिखे जाएंगे, वो ओरिफ्लेम की सिर्फ चीजें लेगा और उसके उस महीने 100 बीपी आसानी से उस किटी पार्टी से हो जाएंगे। तो लोग प्रोडक्ट की किटी पार्टी भी डालते हैं, यानी अगर आपने 12 लोगों की डाली है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की हर महीने एक शख्स की निकलेगी। जनवरी से लेकर लोग दिसंबर तक की डालते हैं। इसके अलावा लोग जिन्होंने 200 बीपी करने होते हैं वो जो है वो ज्यादा कर लेते हैं इस कमेटी पार्टी को, और इस तरीके से, और हर एक खास अमाउंट जो है वो उस कमेटी के लिए हर कोई देता है, मगर उससे कोई भी चीजें नहीं लेता, बल्कि बहुत आसानी के साथ उसको आप हिसाब लगा लेना, हर एक इंसान 1000 रुपया दे रहे हैं। आप ज्यादा भी नहीं दे रहे हो इस किटी में कि आपको कोई लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। एक एडमिन हो जाता है, हर एक ने 1000 रुपए दिए तो 12,000 हो गए। जिसकी कमेटी निकली उसने 12,000 की नोवेज की कोई चीज ले ली, ओरिफ्लेम की कोई चीज ले ली, किसी को गिफ्ट दे दी, जो मर्जी कर दिया उसने, बस लेनी ओरिफ्लेम से, और 1000 रुपए में किसी को बोझ भी नहीं पड़ता। इस तरह जिन लोगों से 100 बीपी नहीं हो सकते, 100 बीपी 7-8 हजार के, 8,000 से ज्यादा के होते हैं, तो वो 1000 रुपए की किटी पार्टी 10-12 लोगों की अपनी ही टीम की। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आउट ऑफ योर टीम मत जाइएगा, आप परेशान हो जाएंगे, और आउट किसी और तरह से भी ना डालिएगा। जो आपकी टीम के और वो कमिट करें कि हम 12 लोग इस कमेटी में, हम 12 लोगों लाइक माइंडेड है, हम 12 लोगों को कमेटी हर दफा के बाद मिलेगी। वरना ये ना हो कोई ऐसा शख्स जो ओरिफ्लेम का पार्ट नहीं है और इसको उसको मैकेनिक्स ना बताया जाए, वो 1000 रुपया ना दे, जब उसके 12,000 निकले वो कहे जी मैंने ओरिफ्लेम से चीजें नहीं लेनी। इसमें एडमिन पैसे किसी को नहीं देता। उस शख्स के प्रीपेड अकाउंट के अंदर जो मेंबर होता है डल जाते हैं पैसे, ये 12,000 तुम्हारे ओरिफ्लेम अकाउंट में चले गए, अब बाहर नहीं निकल सकते, इससे तुम्हें प्रोडक्ट ही लेनी है, ठीक है। ओके जी, टिप नंबर 8, स्किन टेस्टिंग सेशंस। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि इसको बड़े तरीकों से किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ, स्किन केयर सेशंस कर सकते हैं, स्किन केयर क्लासेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्किन अवेयरनेस के सेशंस कर सकते हो। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है, आप हमारे ऑफिस में कमरा बुक करा सकते हो। देखिए, मैं ओरिफ्लेम को हमेशा चलता कारोबार कहती हूँ। व्हाई? बिकॉज आप इस कारोबार के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठकर आप सारा काम कर रहे होते हो। आपने कोई कमरा भी किराए पे नहीं लेना, आपने कोई दफ्तर भी किराए पे नहीं लेना, बिजली का बिल भी नहीं देना, पार्किंग लॉट के पैसे भी नहीं देने, आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रखना, प्रोडक्ट भी कुछ भी नहीं करना, आपको सब कुछ ऑफिस से मिल जाता है, ठीक है। सो आप चाहें तो ऑफिस में स्किन केयर सेशंस कर सकते हैं, स्किन टेस्टिंग, या आप अपने घर पे करके कार्ड छपवा के अपने मोहल्ले की 20, 25, 30 औरतों को, जिस तरह हमारे घरों में दर्स होता है, मिलाद होता है, कोई ढोलक होती है, कोई सालगिरह होती है, कोई गैदरिंग होती है, तो आप लोगों को बुला लेते हैं ना अपने घर में। इसी तरीके से नेबरहुड, आप कहते हैं आपकी मुश्किल में आपसे पहले आपका रिश्तेदारों से पहले नेबर आता है, तो आप अपने नेबरहुड के लोगों को हफ्ता पहले एक इनवाइट सेंड करें, फिर उनसे फोन पे गुफ्तगू करें, उनको रिमाइंड भी करवाएं, उनको मैसेज करें, फॉलो अप करें, और उसके बाद अपने घर एक सेशन रखें जिसमें स्किन केयर का सब कुछ हो, जिसके अंदर आप अपनी पूरी स्किन केयर, अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व करें, स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखें, कैटलॉग्स रखें, जितने लोग हैं उनको कैटलॉग दें, एक लकी ड्रॉ कर लें,
लकी ड्रॉ में भी आप गिफ्ट्स दे सकती हैं, अपने ब्रांड से अवेयर करें, आप कहें आप मेरे साथ मेंबर बने, हम एक ही लोकेलिटी के लोग हैं, मिलकर मेंबर बनते हैं, मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। उसमें ये होगा कि सबका ऑर्डर भी आ सकता है इजीली, सब एक ही तरह के लोग हैं, एक ही नए नेबरहुड में रहते हैं, तो देयर आर सो मेनी वेज टू बिल्ड अप अ टीम टू डू योर 100 बीपीज। उसमें क्या होगा, जब आप स्किन केयर सेशन करेंगे तो या तो आपको ऑर्डर मिलेंगे या मेंबर मिलेंगे, लाजमी बातें, ये लाजमी बातें हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं 100-200 बीपी की चीजें ला के रख देते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं, जो पड़ी हुई है वो लोग ले जाते हैं, पैसे दे जाते हैं, खत्म। नेबरहुड है, कोई चालाकी भी नहीं करेगा, कोई दो नंबरी भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा कोई लेके भाग गया। तो ये ऐसे बहुत बहुत से लोगों को बहुत सी दफा हम ये भी कह देते हैं कि हमें स्किन केयर सेशन कर रहे हैं, आप कहते किसी रिलेटिव फैमिली फ्रेंड को बुलाना है तो आप बुला लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन है, लकी ड्रॉ होगी, गिफ्टिंग होगी, कैटलॉग फ्री मिल जाती है। तो बहुत से लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत से लोग वहीं से चीज ले जाते हैं, और बहुत से लोग मेंबर भी बन के चले जाते हैं। ठीक है, टिप नंबर 9, डू फन एक्टिविटीज एंड पार्टीज। बहुत सी आप पार्टीज कर सकते हैं, मैं आई नो लीडर्स जो स्वीडिश पार्टीज कर सकते हैं, करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यू वांट मोर के नाम से पार्टीज हो सकती हैं। आप इसमें मेकअप सेशंस कर सकते हैं, ओरिफ्लेम के पास एक बहुत एक्सटेंसिव मेकअप रेंज है। आप कोई इवेंट आ रहा है तो प्री ईद कर लें अपने घर में, ईद फेस्टिविटी कर लें, प्रेप कर लें ईद की, 14 अगस्त की कर लें, आप कोई और दिन आ रहा है उसकी कर लें। तो आप ये रमजान में आप एक कर सकते हो कि प्री रमजान से पहले, रमजान के बाद अपने आप को फेशियल क्लास कर सकते हो, चाहे तो मेकअप कर सकते हैं। वेडिंग सीजन आ रहा है, मंगनी का मेकअप सिखा दें, पार्टी मेकअप सिखा दें, मैनिक्योर पेडिक्योर क्लास कर लें, हेयर केयर सेशन कर लें। इतना कुछ हो सकता है, सिर्फ ये सोचने की बात है आपकी कि आप क्या वो इवेंट कर सकते हो। इसमें मतलब मोटा पतला होने की कोई, हमारे सेलुलाइट जेल्स हैं, फर्मिंग लोशंस हैं, उनको लेकर एक आप एक्सपर्ट खड़ी कर लें, डाइटिशियन वो उसको भी रिकमेंड करें। अपनी भी चीजें बता रही हूँ, बहुत सी चीजें हैं जो आप अगर अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा फोकस करें, घर बैठ कर ही करना है। ये चाय का कप लेकर ठंडे मौसम में सोच कर करने वाली, प्लान करके बातें हैं, और अगर आप ये कर लेंगी तो आप जरूर कामयाब हो। ये टिप नंबर 10 है स्किन केयर सेशंस। मैंने बहुत से किए हैं फेशियल सेशंस। मैं इसको कहा करती थी, हमारी होती थी, ये क्या उसे कहते हैं, हमारी ब्यूटिशियन क्लासेस होती थी, हमारे स्किन केयर ग्रूमिंग सेशंस होते थे हमारे, और हम 3-4 सेशंस करते थे। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ऑनेस्ट टू गॉड, इट वाज सच अ बिग सक्सेस। मुझे इतने मेंबर्स उससे मिले। आप घर में ही कर सकते हैं, आपने बाहर भी नहीं निकलना, आप अपनी फैमिली में कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंड्स में कर सकते हैं, आप ऑफिस में कर सकते हैं, आप स्ट्रेंजर्स से पोस्ट लगा के कर सकते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करके कर सकते हैं, और बहुत से मीन्स हो सकते हैं जहां से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये हम कर रहे हैं 100 बीपी, अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आप कर सकते, वैसे तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटीज बता दी ऐसा हो नहीं सकता, आप क्या करेंगे, एक महीने को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब 4 हफ्ते आपके पास है, आप रोज कोशिश करेंगे अपनी कैटलॉग को गो थ्रू करें, हर प्रोडक्ट जिसके 10-10 बीपी हैं आपकी कैटलॉग में, उनको अलग कर, उनकी वीडियोस, उनकी फोटोज, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी सब कुछ लगाकर आप अपने स्टेटस पे लगाएं। कोशिश करें रोज के 10 बीपी का ऑर्डर आप जनरेट करें। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है 10 बीपी का ऑर्डर जनरेट करना। अगर आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, फेसबुक स्टोरीज पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने पेजेस पर लगाएं, अपने यूट्यूब बनाकर उस पर लगाएं, आपको 10 बीपी का ऑर्डर मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 10 बीपी इतने महंगे भी नहीं होते कि कोई देते हुए घबराए। आपने कोशिश करना है कि रोज के 10 बीपी करें, हफ्ते के 70 बीपी हो गए, एक हफ्ते के तो महीने के देख लें कितने हो गए, 280। 280 महीने के बीपी हो गए। इसमें आपका बिजनेस क्लास हो गया, इसमें आपके 2 सेल्स एक्शन हो गए, इसमें आपका ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट हो गए, सब कुछ इसके अंदर हो गया। तो कोशिश आपने ये करनी है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ज़हन को लगाएं। अगर मैं ज़हन को लगाकर इन चीजों को निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, एक स्किन केयर सेशन जरूर करें,
फ्रेग्रेंस का सेशन करें कस्टमर से, रेफरेंसेस लें, जो इंटरेस्टेड नहीं है उससे रेफरेंस ले लें। अच्छा आप नहीं, आप किसी को जानते हो मुझे बता दें, वो है ना वो जो घरों घरों फिरते हैं और वो लोगों से ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, जी शॉल हैं, कपड़े आ गए जी, आप किसी को जानते तो हमें बताते हैं, वो एक आधे नंबर लेकर ही उठते हैं, वो फिर आपको फोन करते जी आपकी बहन के पास हम गए थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, रेफरेंसेस की दुनिया है। तो एक स्किन केयर सेशन हफ्ते का करें, एक फ्रेग्रेंस का सेशन भी करें, आपको एक स्किन केयर का कस्टमर भी मिल जाएगा और एक आपको फ्रेग्रेंस का भी मिल जाएगा, और रेफरेंसेस पर काम जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हमारी आज की ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप 100 बीपी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज जुमा भी है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बारिश बारिश भी हो रही है। सो कोशिश ये की है अपने से कि क्रिस्प सी क्लास हो जिसमें आपको काफी चीजें समझ आए, कि पहली क्लास से लेकर 8 दिन तक आपको कुछ बिजनेस जरूर समझ आया होगा, और उम्मीद भी करती हूँ कि आप इस तरह से इंशाल्लाह ताला अपने 100 बीपी जनरेट कर लेंगे और कोई गिफ्ट भी मिस नहीं करेंगे।